हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की जन्नत की बेटी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने चल रहे हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जैसे कि आप बहुत लोगों का हम लोग कमेंट देखते हैं और कमेंट में अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं। लाइव जब हम आते हैं तो उसमें भी अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। आप प्रार्थना करते हैं, सुनी नहीं जाती है। और बहुत से भाई बहनों का ऐसे भी फ़ोन भी हमारे पास आते हैं कि हम पास्टर जी, मैं समस्या में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, बताइए मुझे प्रार्थना कैसे करना है, मैं कैसे करूँ कि मैं प्रॉब्लम से छूट जाऊँ। तो एक हमारे पास फ़ोन आया था गोरखपुर से। वो भाई प्रभु को नहीं जानते, लेकिन इस चैनल के द्वारा वो प्रभु को जान चुके हैं और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। तो उनको हमने बहुत सारी बातें बताई। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, देखो हम लोग मांगते हैं और हमें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है प्रियो? इसलिए कि हम अपनी बुरी इच्छा से मांगते हैं, अपने सुख विलास के लिए मांगते हैं। हम कभी प्रभु के वचन के अनुसार काम नहीं करते, ना तो उसके अनुसार मांगते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमें आशीष क्यों नहीं मिलती है, क्यों हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं और आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा, तो आप लाइव में बने रहिएगा कि जितने कमेंट हमने पढ़े हैं उन सारी समस्याओं को लेकर मैं आज आप सब के लिए, मैं विशेष करके जितनी यूट्यूब फैमिली है, मैं सब के लिए आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपके बंधनों को तोड़े, आपके समस्याओं को ख़त्म करे। तो हम जितने कमेंट देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, हम सब प्रभु में एक परिवार हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जैसे मैं बताने चल रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि जिसको आप बेशक सुने होंगे, आप बहुत बार आप अपने चर्च में सुने होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको चेता देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आपको समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमें आशीष इसलिए नहीं मिलती हैं कि हमारा और आपका, हम सब का चाल चलन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, प्रभु के वचन के खिलाफ होता है। प्रभु कहता है बेटा ये मत करो, मत कर, जो आज्ञा उसने दी है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम संसार के तमाम सारे काम करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल में आप लोग यही कि आज जैसे लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि वहाँ पर लिखा है कि बहुत लोग आज अपने श्राप को देना नहीं चाहते हैं। यानी श्राप का मतलब है अपने खेत का दशमांश, अपने कमाई का दशमांश। और जैसे पहले के लोग थे क्या करते थे, वो सारे चीज़ों का दशमांश दिया करते थे, तो उनके श्राप, उनके बंधन टूटते थे। लेकिन अब ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जो मेरा मानना है कि बहुत सारे कम लोग करते हैं। तो अगर आप अपने चर्च में आप दशमांश अगर दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो आप समझिए, जब मलाकी में लिखा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा कोई प्रभु ने जो आपको कहेगा कि मुझे परखो, लेकिन परमेश्वर आपको कहते हैं कि मुझे आप चेक कर सकते हो, मुझे देकर आप परख सकते हो। कई लोगों की आशीष ऐसे नहीं मिल पाती है कि वो अपना श्राप खुद, कमाई का हो सारा खा जाते हैं और खेत का हो सारा यूज कर लेते हैं। यानी सारा कुछ अपने पीछे, अपने ऊपर यूज कर लेते हैं और प्रभु के भवन में, प्रभु के राज के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आप सब के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले दीन बनिए, नम्र बनिए और सुबह उठकर आप प्रभु से प्रार्थना करिए। वचन में लिखा है, राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता में, हे यहोवा भोर को मेरी बाड़ी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरा इंतजार करूंगा, नहीं तेरी बाट जोऊंगा। भजन संहिता 5:3 में जब आप पढ़ेंगे वचन आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिना प्रार्थना किए हमको और
आपको कोई आशीष नहीं मिल सकती है। हमारी आशीषें आज बंद क्यों हैं? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, अपने भेंट और दशमांश नहीं देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसी कारण हमारे जीवन में आज भी समस्या है, परेशानियां हैं। अगर आप छूटना चाहते हैं तो आप इन कामों को करना स्टार्ट कर दें। आप कुरनेलियुस के बारे में आप पढ़ के सीख सकते हैं कि वो भक्त था, सूबेदार पलटन का सूबेदार था, वहाँ भक्त था, अपने सारे घराने समेत प्रभु से डरता था और वो बराबर दान और दशमांश दिया करता था। और प्रभु ये का स्वर्गदूत ने उसको आके दर्शन दिया। अगर आप भी दर्शन पाना चाहते हैं, आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आशीषों को पाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने सारे श्राप को प्रभु के भवन में ले जाइए। प्रभु के राज के लिए जितना आप कमाते हैं, 100 रुपये कमाते तो उसका 10 रुपया प्रभु का बनता है। अगर आप 1000 कमाते तो 100 रुपया प्रभु के राज के लिए होता है, क्योंकि हम जो यहाँ बोएंगे वही हमें अंत के दिनों में स्वर्ग में हमें काटने को मिलेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा और मैं जितने बीमार हैं उन सब के लिए विशेषकर, मैं यूट्यूब फैमिली के लिए विशेषकर प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरे के पास शेयर भी कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे और आज की प्रार्थना के दौरान उनके बंधन टूटे, उनके श्राप जाएं, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आप लोग वीडियो में बने रहे अंत तक। आइए हम लोग आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु की ओर देखो। हम हाथ क्यों उठाते हैं? आज बहुत लोगों का मानना है कि हम ऐसे हाथ क्यों उठाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग ऊपर वाले परमेश्वर से मांगते हैं, नीचे के इंसानों से मांगेंगे कुछ टाइम के लिए वो देगा, लेकिन जब ऊपर से प्रभु यीशु देगा तो हमेशा के लिए देगा। इसीलिए प्रभु का वचन में हम हाथ उठाकर परमेश्वर का प्रार्थना किया करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम आज आप सबके कमेंटों के लिए और आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा उच्च स्थान पे विराजमान पिता के दाहिने हाथ बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके पवित्र पावन चरणों में एक बार फिर से आते हैं प्रभु जी। आपने हमको एक बार फिर से यहाँ पर आपने इकट्ठा किया प्रभु जी कि हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार कर सके पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इस जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जहाँ से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इंडिया से या किसी बाहर कंट्री से भी देख रहे हैं प्रभु, ये वीडियो उन सब मसीह भाई बहनों के लिए, उन नए विश्वासियों के लिए है कि प्रभु जो अभी प्रार्थना करना नहीं जानते, जो लोग विश्वासी पुराने हो चुके हैं लेकिन वो वचन को फॉलो नहीं करते, वो अपना श्राप, अपना भेंट दशमांश नहीं, अपना बीज नहीं निकालते, मेरे परमेश्वर आज दया करना प्रभु जी कि इस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के दौरान उनका जीवन चेंज हो जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनका स्वभाव बदल जाए, उनका नेचर बदल जाए पिता परमेश्वर, उनके अंदर से लालच की आत्मा दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे प्रभु, जितने कमेंट, जिस बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि किसी को 5 साल 10 साल 20 साल से संतान नहीं है प्रभु जी, अगर आज जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु, हम आपसे आज उनके लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर से वो बंधन, वो श्राप प्रभु यीशु खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चली जाएं, उनके पिता परमेश्वर पेट पर कब्जा करने वाली और बच्चे न होने देने वाली गंदी आत्मा बाहर निकल जाओ। अब इसी वक्त यीशु का आत्मा इन सबको छुए, उन सबको ब्लेस करे, आसाद करे पिता परमेश्वर। ओ रबा शंदा रबा रिखला रबा, यीशु आइए हमारे बीच में। अब इसी वक्त इन बहनों का जो पिता जिन्हें बच्चे नहीं होते उन्हें संतान की आशीष मिले पिता परमेश्वर। जो दुख में, बीमारी में, समस्या में है, रोग में है, क्लेश में, दुर्बलताओं में है, तमाम प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर से सारा बीमारी, सारा बंधन टूट जाए। कोई डिप्रेशन में जी रहा है मेरे प्रभु, कोई समस्याओं में जी रहा है, जैसे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि प्रभु बहुत से लोग समस्याओं में जी रहे हैं, दुखों में जी रहे हैं, रो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है मेरे प्रभु, तो उनके लिए व्यवस्था कर परमेश्वर। जो नए विश्वासी हैं प्रभु, वो आपको और अच्छी तरह से जान सके और आपकी महिमा बड़ाई तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। तब यीशु आप आइए हमारे बीच में। आज जितने दुखी में लोग, दुख में, समस्या में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर किसी को कोई बीमारी है, सर दर्द कर रहा है, अगर वो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनकर वो रिसीव कर रहा है अपने सर पे हाथ रख के, तो यीशु के नाम से उसके सर का दर्द चाहे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जिस वक्त उसे उसके पिता परमेश्वर जब वो दाहिना हाथ रखे, पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को सुने, वो इसी घड़ी चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा यीशु आप दया करिए, अपने लंबे हाथों को बढ़ा के छुइए, आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। आज इसी वक्त सारा बंधन, सारा श्राप टूट जाए, सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाए, गंदी आत्माएं बाहर निकल जाए
जाएं। अभी इसी वक्त हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियाँ बाहर निकल जाएं। इनके ऊपर से जादू टोना किया कराया बहुत पुराना या नया अब से या बहुत पुराने समय से प्रभु जी किया कराया गया कुछ भी है, खाया पिलाया गया बहनों के ऊपर कुछ भी है, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं आसमान के परमेश्वर, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, वो आज आशीष पर आशीष पा रहे हैं। पिता परमेश्वर आज जो शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं। पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन मसीह भाई बहनों पर आपका आत्मा उतरे प्रभु जी, और ये पूरी तरह से बिल्कुल चंगे हो जाएं। पिता हर एक बंधन हर एक श्राप से छूट जाएं, हर एक दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएं, बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर अगर टेंशन में है, किसी के पास अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, प्रभु आप स्वर्गीय भंडार को खोलकर उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर किसी को कोई पैरालाइसिस है मेरे प्रभु, चल फिर नहीं पाते, नसें ब्लॉक हैं, कमर की रीढ़ की हड्डियों के नसें ब्लॉक हैं, पवित्र आत्मा जो खुलने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु एक धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे सेत में हम सबको धर्मी बनाया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रार्थना के दौरान के ऊपर से सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए, अपने लंबे हाथों को बढ़ा के इन सबको छू लीजिए। पिता परमेश्वर हर एक बंधन हर एक श्राप इनके ऊपर से, हर एक कर्जा खत्म हो जाए। पिता हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक लाचारी, हर एक समस्याएं, हर एक बीमारियां, अगर कोई हॉस्पिटल से पिता परमेश्वर इस चैनल के जरिए देख रहा है मेरे परमेश्वर, हॉस्पिटल से भी रिसीव कर रहा है परमेश्वर, इसी वक्त डॉक्टर ने उसको कुछ भी बोल दिया हो, पवित्र आत्मा जो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हॉस्पिटल से बाहर आए चंगे होकर। अभी इसी वक्त आपके दूतों को मैं भेज रहा हूँ जो आमीन बोल रहा है, चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी अगर कोई मुझे कहीं से भी देख रहा है पिता परमेश्वर, इस इंडिया से, इंडिया के बाहर से, कहीं से भी देख रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ रबा शंदा रबा रिखला रबा, यीशु छू ले पिता, छू ले परमेश्वर, छू ले इन लोगों को, ब्लेस कर 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 यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप इन सबको छू लीजिए और पूरी तरह से आप इन्हें ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप इन सबको छुएं और चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग अपना भेंट दशमांश बीज बोना चाहते हैं, जैसे कि हमारा चर्च भी बन रहा है, आपने वीडियो देखा होगा, तो आप हमारे चर्च भवन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भेज सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप फ़ोन नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करके, या आप डाउट लगता है कि नहीं ये फेक है तो आप उसको क्लियर करके आप डाल सकते हैं, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। क्योंकि प्रभु का भवन हम लोग बना रहे हैं और प्रभु चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि प्रभु का भवन बने। तो अगर आप भी चाहते हैं प्रभु का भवन बने तो आप प्रभु के राज के लिए आप बो सकते हैं। और इस चैनल पे आप जानते हैं कि बहुत लोगों की, गरीबों की मदद की जाती है, विधवाओं की मदद की जाती है। आज सिस्टर हमारे पास हमारे साथ नहीं आ पाई तो हम आ गए अकेले में, हम सोचे एक वीडियो भी बना लेते हैं आप सबके लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर इस चैनल पर आप अपना भेंट दशमांश भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपने भेंट और दशमांश को आप भेज सकते हैं, ताकि उस भेंट और दशमांश से किसी गरीब, किसी समस्या में पड़े हुए लोगों की मदद हो सके। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने भेंट दशमांश को अगर बोना चाहते हैं, चर्च के लिए बोना चाहते हैं, डोनेशन को देना चाहते हैं प्रभु के राज के लिए, तो आप कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि आप लोग बोए ही। आपके मन में अगर प्रभु इस चर्च के इस चैनल के थ्रू आपको अच्छा लगता है कि सच में सही रियल काम हो रहा है, तो आप लोग अपना भेंट दशमांश, अपना बीज, अपना ऑफरिंग बो सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। हम आपसे फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।